और एक अच्छा राष्ट्र बनाए। हमें हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं देश के सामने। आतंकवाद है, हमें सबसे लड़ना है, तो हमें स्वस्थ तो बनना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जो आज जो चिकित्सा विज्ञान प्रोग्रेस कर रही है हर बीमारियों से लड़के, तो ठीक है, एक चिकित्सक तो अपनी राय देता ही है किसी पेशेंट को दवा लेने की, लेकिन इसको भी नियमित चालू रखा जाए तो कोई मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। नहीं, अलसी को हम दवा नहीं मानते। अलसी तो भोजन का पार्ट है। बिल्कुल, ये तो हमें भोजन की तरह रोजाना खाना चाहिए, तो बीमार नहीं हो। फायदे हैं। मैं आपको बताऊं, जो छोटे बच्चों को आप देखते हो, आजकल ज्यादा देख रहे हो आप जी, कि साल भर तक तो रोज तो जुकाम हो रहा है, दस्त लग गए, बिल्कुल सही, गले में इन्फेक्शन हो गया। तो अगर उनको ओमेगा 3 मिले और या वो अलसी खाएं तो ये बीमारियां बार बार की छोटी छोटी मौसमी बीमारियां उनको नहीं होंगी। बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये मेरा चश्मा है, अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा जो मेन चश्मा था पढ़ने का, दूर का तो मैं लगाता नहीं हूँ, तो वो उसका एक दिन लेंस निकल गया था। मैं उसके बाद गया चश्मे वाले के बाद, मैंने कहा यार ये लेंस लगा दे। उसने कहा सर मैं कल दूंगा आपको लगा के अच्छी तरीके से। तो मैंने कहा यार मैं आज क्या करूंगा, मुझे कोई चश्मा दे दे इस नंबर का। तो साहब इसका तो नहीं है, एक नंबर कम का है ये। मैंने चल यही दे दे, काम चलाऊंगा। तो मैं लाया, दूसरे दिन वो भी ले आया, लेकिन आज 3-4 महीने हो गए, आज मैं उसको यूज नहीं करता हूँ। वो मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मुझे ठीक लगता है। यानी कि इससे नजर भी मेरी ठीक हुई। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई। डॉक्टर साहब, कुछ जो आप चीजें लाए हैं उनका सेवन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि इसकी अवेयरनेस काफी आ रही है बड़े शहरों में। इसके बिस्किट मिल रहे हैं, ये पैकेट तो आप देख रहे हैं, ये इस पे अलसी मिली हुई है। ये मेट्रोज में पिसी हुई वैक्यूम पैक की हुई 15 ग्राम का पाउच है अलसी का। ये हाड़ोती में तो शायद अभी हाड़ोती में अभी नहीं है। बिस्किट जयपुर में मिल रहे हैं, और इसको जो है मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। ये पैकेट है, आया है, ये पिसी हुई है डॉक्टर साहब? हाँ, ये पिसी हुई है, वैक्यूम पैक की हुई है, और वो उसको फ्रीजर में रखते हैं। जी। तो इसको जो है, ये सबसे अच्छा तरीका है इसको दही में खाने का। तो इसमें टेस्ट भी अच्छा लगता होगा डॉक्टर? आप टेस्ट करके देखिए। आप टेस्ट करिए। टेस्ट करिए आप। टेस्ट कैसा लगा? बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, टेस्ट लगा। इसको आप मिल्क में भी डालेंगे ना, 1 चम्मच ग्लास में, तो ऐसा लगेगा जैसे आपने बॉर्नविटा डाल रखा है। ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि ये अलसी खा रहे हैं। नहीं, अलसी कोई खराब चीज थोड़ी है। नहीं, लेकिन जो एक धारणा होती है ना, कड़वी लगती है, या वो धारणा बनी हुई है। धारणा, बाकी बहुत अच्छा। मैं आपको बताऊं, आजकल की यूथ, अपन लोग तो फिर भी अलसी का नाम जानते हैं, अलसी को पहचानते हैं, लेकिन आजकल की यंग जनरेशन तो ये भी नहीं जानती कि अलसी क्या होती है। ये जो बीज है वो पहचानती नहीं। उनको आप दोगे कि ये क्या है, तो वो पहचानेंगे भी नहीं कि अलसी है। हाँ, आज का युवा तो नहीं पहचान सकता था। और उनके लिए कितनी जरूरी है, उनको तो एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाना है, उनको पढ़ना है, मजबूत बनना है, फिजिकली मजबूत बनना है, और बॉडी बनानी है, आमिर जैसी बॉडी बनानी है जी। तो आजकल तो इसको एक मैगजीन आती है, इंटरनेशनल मैगजीन है जी, मसल मीडिया 2000, उसने अलसी को सुपर स्टार फूड माना है, अच्छा। बेस्ट सप्लीमेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग माना है अलसी को, क्योंकि इसमें काफी प्रोटीन है जी। इस अलसी खाने से मसल्स थकती नहीं है जी। मेरी एक पेशेंट है, वेट कम कर रही हो, उसको उसकी स्थिति ये थी 1 महीने पहले कि वो आधा फरलांग भी नहीं चल पाती थी और उसके पैर में दर्द होता था। जब उसने कहा कि मुझे वेट कम करना है, मेरे पास आई
तो मैंने कहा तुम्हें 5 किलोमीटर तो रोजाना घूमना पड़ेगा कम से कम। तो सर मैं तो आधा फरलांग भी नहीं चल पाऊंगी। मैंने कहा तुम कोशिश करना, नहीं दुखेंगे पैर। कल परसों मुझे चेकअप के लिए आई थी 1 महीने बाद जी। उसका 10 किलो वेट कम हो चुका था। मैंने कहा कितना घूम रही हो? उसने कहा 2 किलोमीटर सुबह घूम लेती हूँ, 2 शाम को घूम लेती हूँ। 1 महीने का काफी इम्प्रूवमेंट इस बात में। जब आप बता रहे 1 फरलांग नहीं चल पाती हो, बिल्कुल नहीं चल पाती। तो उसका वेट 90 kg था। वाह। 90 किलो वेट था उसका, और अभी वो कल परसों 80 किलो था उसका। ये अलसी का ही फायदा है? नहीं, अलसी नहीं हो तो उसको जो मैंने उसको बताया था सारा, कैलोरी चार्ट भी दिया था, सब कुछ दिया था, कसरत करने के लिए भी बोला था, तो जो भी मैंने बोला था और डाइटरी रेस्ट्रिक्शन है वो सब किया। डॉक्टर साहब ये जो फैट कम कराते हो आप, इसका भी आप काफी नाम सुना है हमने आपका। तो एक प्रश्न मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि सर हम अलसी का तेल खा लें तो इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि अलसी का जो तेल है वो आप खा सकते हैं, लेकिन वो तेल कैसा होना चाहिए कि वो एक तो घानी का निकला हुआ हो, फिर जब जहां वो निकला वहां से आप लाओ उसको खरीद के, इधर निकला और इधर लाओ जी, और उसको छोटे डब्बों में रखो, छोटी बोतल, पूरी बोतल आपने भर दी, मतलब प्लास्टिक की होनी चाहिए जी, तो कांच की तो फ्रीजर में टूटी, फ्रीजर में रखना, और उसको आप फ्रीजर में रख दो, फ्रीजर में जहां बर्फ जमाते हैं उसमें आपने तेल को रख दिया। उस बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में एयर भी नहीं है, टेम्परेचर भी कम हो गया और लाइट भी नहीं पहुंचेगी। मतलब जो अलसी का तेल है वो टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से और लाइट से और एयर से खराब हो जाता है। यानी कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे अलसी का तेल खराब हो जाता है। यानी कि अलसी का तेल आप कुकिंग के लिए काम में नहीं ले सकते। इसको अलसी का तेल आप भोजन में ऊपर से डालो, आप सब्जी में ऊपर से डालो, इस तरीके से रखो तो फायदा। और अगर आप बाजार से खरीद के लाएंगे ऐसे ही तो उसकी मैं जैसे आपने बताया, जैसे आपने बताया कि आटा है, अब आटे में जब अलसी का आटा मिलाया जाए तो हाथों हाथ पीसना चाहिए। बिल्कुल हाथों हाथ पीसना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीस के नहीं रखना चाहिए। और कभी इमरजेंसी में अगर रखना पड़े तो ये प्लास्टिक की थैली है उसमें लपेटें और उसको फ्रीजर में रख दें तो वो 2-3 दिन चल जाएगी, ये कर सकते हैं। बाकी बेहतर यही है कि हैंड टू हैंड आप पीसिए। और अलसी का जो तेल है वो अगर काम में लेना है, क्योंकि वो जो जोहाना वुडवे कैंसर के लिए वो भी अलसी का तेल और अलसी तो खैर लेती थी, पर अलसी का तेल और पनीर या दही को अच्छी तरह ब्लेंड करके यूज करती थी। तो लेकिन वो तेल वही होता है कि वो फ्रीज्ड होना चाहिए। मुझे मालूम है, मैं जब एक दिन मैं देखने के लिए गया था कैथून में, घाणी में, कि वो किस तरीके से तेल निकालते हैं, तो उसने मुझे बताया कि साहब वो जयपुर से एक भाई साहब आते हैं और तो वो अलसी का तेल खरीद के ले जाते हैं और वो पता नहीं उनको शीशियों में पैक करके बाहर भेजते हैं विदेश में और को करोड़ों कमा रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल है, विदेशों में ये जो है फ्रीज करके स्पेशल बोतल में स्पेशल पैकिंग के साथ बिकता है, काफी महंगा बिकता है, वो निश्चित रूप से कमा रहे होंगे। मेरे ख्याल से बेंगलोर में भी इस तरह का तेल उपलब्ध है। बाकी जो बाजार में जो है, जो अपन किराना वाले से अलसी का तेल लाएंगे वो तो पॉलिश करने के लिए, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे रहता है और वो मतलब घानी का होना चाहिए डॉक्टर साहब। नहीं, घानी का तो होना चाहिए, उसके साथ में जो उसकी स्टोरेज है कि उसको न तो हवा लगनी चाहिए, न तापमान, न गर्मी पहुंचनी चाहिए, यानी फ्रीज में भी नहीं, फ्रीजर में रहना चाहिए। तो वो ट्रांसपोर्टेशन में भी फ्रीजर में ही रहेगा, जहां बिक रहा है वहां भी फ्रीजर में ही रहेगा, और जहां आप खरीद के लाएंगे घर पे तो भी फ्रीजर में ही रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप ले सकते हैं तो काम में लीजिए। डॉक्टर साहब, इस विशेष परिचर्चा में आप पधारे और आपने अलसी के गुण दर्शकों तक पहुंचाए कि अलसी एक मानव शरीर में कितने गुणकारी साबित हो रही है, और आपने कई पेशेंटों को ऐसा बहुत सारे पेशेंटों को इस तरह का ये कोई आम भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस परिचर्चा में आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।